वीडियो। और आज के इस वीडियो पे हम लुसेंट के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वे सीरीज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। आज हम 700 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा और सरकारी कॉलेज पाने में आपकी ये क्वेश्चन आपको बहुत भूमिका निभाने वाले। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये क्वेश्चन काम आएगा। हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। लेन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क। और मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हमें कंप्यूटर से देखने को मिलेगा, तो बेसिक कंप्यूटर देख लीजिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने जो पहली बार अपना उपदेश दिया था वे सारनाथ में दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड पेपर में बन सकता है वो ये बन सकता है कि बौद्ध संघों के आचरण के नियम का संकलन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो विनय पिटक में बौद्ध संघों के आचरण का नियम देखने को मिलता है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ। आपको पता होगा कि 98 में पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए थे। सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध आपको पता होगा कि 1764 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किस कैद में कहाँ भेजा गया? तो इनको वर्मा, म्यांमार में भेज दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी दक्षिण अमेरिका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो दिवस इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। एक क्वेश्चन दिवस से हर साल देखने को मिलता है और बीएड को दिवस से न जाने क्या प्रेम है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलने ही मिलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो दूसरा स्थान रखता है। लेकिन वर्तमान में आए रिपोर्ट के हिसाब से भारत अब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, तो पहला स्थान अब भारत का हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्व पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 12 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था और राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 14 जनवरी 1950। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। खुद बख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1884 की क्रांति में 1884 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इम्पोर्टेंट सोसाइटी आप लोग देखते हुए चलिएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक कर्तव्य बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये हुआ था और आर्टिकल 21A में इसको डाला गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब वे संवैधानिक अधिकार है। 300A में अब उसका जिक्र है, पहले आर्टिकल 31 में था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ के नाम से पुकारा जाता है। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में वो स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो ये क्वेश्चन अभी नहीं रहा है, क्योंकि अब वे केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू और लद्दाख। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अमेरिका में कौन सा राज्य 1857 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और दिवस आप लोग देख के जाइएगा, दिवस इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैं बार बार बता रहा हूँ। होप कैप किस खेल से संबंधित? तो टेनिस से संबंधित। और खेल शब्दावली से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर खेल ग्राउंड से देखने को मिल जाए, या फिर शब्दावली से देखने को मिल जाए, या फिर कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है यह भी देखने को मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कन्फर्म समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन? तो तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। और भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की सबसे बड़ी। और भारत की गुजरात की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, अगर राज्य में पूछ ले तो। किस देश की थल सीमा सबसे बड़ी है? तो वह है चाइना। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। और मुद्राओं को आप एक बार देख लीजिएगा, राज्य राजधानी जो इंपॉर्टेंट देश उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं देख लीजिएगा आप लोग। मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और ये क्वेश्चन हमें 2021 के बीएड में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महानिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना कहलाती थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने का सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? योजना राष्ट्रीय विकास परिषद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है? तो सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। नाथुला दर्रा कहाँ पे? तो नाथुला और जेपुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका शुरू की थी, समाचार पत्र को शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं? तो श्रीधर को कहते हैं। और सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसी टाइम पे गरम दर और नरम दम भी एक हो गए थे। और इसकी अगुवाई अंबिकाचरण मजमूदार ने की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ 1761 ईस्वी में। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है। हालांकि ये सब करंट की चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ये डाटा अपडेट होता रहता है। ये डाटा भी अब अपडेट हो चुका है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसके परिवार के रूप में है? तो चूना पत्थर के रूप में संगमरमर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो आप लोग संगठन देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन देखना मिलना तय, क्योंकि स्टैटिक का काफ़ी रोल रहने वाला है पेपर 1 में। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी ने बंद कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार केरल के तट का नाम है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गया? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र तो H2O। हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर आपको पता होगा कि हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो 3.5। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वे 1 जनवरी 1915 से इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। उसका भी हेड प्रधानमंत्री साहब ही होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में आक्रमण किया था। युद्ध हुआ था पोरस के साथ में। भारत का संविधान कितने समय में बन के तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। वहीं से हमें राष्ट्रपति पे महाभियोग भी मिला था और स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमें वहीं से देखने को मिला, वहीं से हमने लिया है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो किस आर्टिकल द्वारा राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है? तो आर्टिकल 356। प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में
प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था और इन्हीं को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध कौशल कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला 483 BC में राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के समय में। दूसरा हुआ था, 4 बौद्ध समितियाँ हो चुकी हैं, आप चारों देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाली। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो अमेरिका में सवाना घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचवर्षीय योजना लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है आर्टिकल 60 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश दिलाते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वह उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। और महावीर ने जो 4 अर्ध सत्य थे उसमें पांचवा सत्य जोड़ा था, वह है ब्रह्मचार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था? तो आपको मैंने बताया कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पे कितने अंश पे झुकी है? तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। आप यूपी के प्रमुख मेले देख लीजिएगा। 38वें पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। तो आज इसमें इतना ही 700 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और जब ये 1000 क्वेश्चन हो जाएगा तो हम 2023 के इंपॉर्टेंट करंट आपके सामने लाने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए।